अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कि 35 गैलन गीजर कितनी गैस खाता है। 35 गैलन पानी को अगर आप चूल्हे पर रखें तो कितनी गैस खर्च होगी। फार्मूले और गैस मीटर रीडिंग की मदद से आप इन चीज़ों का कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि गैलन और लीटर्स के दरमियान क्या रिलेशन होता है। तो सर जी, एक गैलन जो है वो 3.78 लीटर के बराबर होता है। तो इस हिसाब से 35 गैलन पानी जो है वो बराबर हो जाएगा 132 लीटर के। पानी के केस में सर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसकी जो डेंसिटी है किलोग्राम पर लीटर में वो होती है 1, यानी अगर 1 किलोग्राम पानी है तो उसका वॉल्यूम 1 लीटर ही होगा। अब यहाँ पर मैंने चूल्हे पर गर्म करने के लिए 5 लीटर पानी लिया, क्योंकि 132 लीटर पानी को गर्म करने के लिए बहुत बड़ा बर्तन चाहिए। चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम 5 लीटर पानी से स्टार्ट लेंगे। इसकी मीटर की रीडिंग और फार्मूले की मदद से कितनी गैस चाहिए होगी उसका हम देखते हैं, और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि 35 गैलन का जो गीजर है वो कितनी गैस कंज्यूम करेगा। पहले हम 5 लीटर पानी के लिए कितनी गैस इस्तेमाल होगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सर जी, हीट निकालने के लिए यहाँ पर जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T है, क्योंकि पानी सिंगल फेज में है तो सिंगल फेज के लिए यही फार्मूला होता है। Q यहाँ पर हीट है, M जो है वो मास ऑफ वाटर है जिसको हम यहाँ पे 5 किलो ले रहे हैं या 5 लीटर, एक ही बात है। C स्पेसिफिक हीट है जिसकी वैल्यू होती है 4.186, साथ उसका यूनिट आ गया। यहाँ पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप पानी को गर्म करेंगे 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो 5 लीटर पानी को गर्म करने के लिए जो फार्मूला है उसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। मास की जगह 5 kg आ गया, C की जगह स्पेसिफिक हीट 4.186 और चेंज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर डिफरेंस 50 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। तो सर टोटल हीट जो हमें चाहिए 5 लीटर पानी के लिए वो है 1046.5 किलो जूल। इतनी एनर्जी के लिए आपको कितनी गैस जलानी पड़ेगी उसको देख लेते हैं। अब सर, जो सुई गैस है, नेचुरल गैस है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 38,000 किलो जूल पर मीटर क्यूब, यानी अगर उस गैस का 1 मीटर क्यूब जल जाए, जो आपके गैस मीटर के ऊपर मीटर क्यूब लिखा होता है, अगर उसके ऊपर एक ग्रेजुएशन चेंज हो जाए तो आपको 38,000 किलो जूल एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर अब हमें एनर्जी चाहिए 1046.5 किलो जूल। तो इसके लिए जो वॉल्यूम हमें निकालना होगा, तो वॉल्यूम के लिए हम फार्मूला जो लिखते हैं वो है कि जितनी आपको हीट चाहिए उसको आप कैलोरीफिक वैल्यू से डिवाइड करवा दें। हीट अभी हम देख के आए, हमें चाहिए 1046.5, नेचुरल गैस की कैलोरीफिक वैल्यू है 38,000। इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें 0.0276 मीटर क्यूब गैस जलाना पड़ेगी चूल्हे के अंदर, तब जाकर हम 5 लीटर पानी को गर्म कर पाएंगे 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लेकिन जब मैंने चूल्हे के ऊपर पानी को गर्म करने के लिए रखा और मीटर के ऊपर जाकर रीडिंग देखी, तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो रेड वाला साइड है वो चेंज हुई। 5 लीटर पानी के लिए जिसको मैंने गर्म किया तकरीबन 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक, उसके लिए सर प्रैक्टिकली जो मुझे हीट चाहिए थी वो चाहिए थी 0.045 मीटर क्यूब, यानी जो फार्मूले से हमें वॉल्यूम मिला उसकी निस्बत हमें 37% ज़्यादा गैस जलाना पड़ेगी सेम टेम्परेचर को अचीव करने के लिए। तो अब क्या वजह है कि थ्योरेटिकली जो हमें हीट मिल रही है वो कम है, लेकिन जो हमें प्रैक्टिकली चूल्हे के ऊपर ज़्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ेगी। इसकी वजह ये है कि जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें तो एफिशिएंसी 100% एज्यूम करते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में गैस हीटिंग सिस्टम में इनएफिशिएंसीज होती हैं। अब हमारे जो गीजर्स हैं, बर्नर्स हैं, इनकी जो प्रैक्टिकल एफिशिएंसी है, रियल वर्ल्ड में एफिशिएंसी है, वो होती है 50 से 90%। जो आपका शोला जल रहा होता है, जो गैस जल रही होती है, उसका एक हिस्सा एटमॉस्फेयर को या सराउंडिंग्स को हीट अप करने में इस्तेमाल हो जाता है। उसमें कुछ फ्लू गैसेस निकल जाती हैं जो किसी पर्पज में इस्तेमाल नहीं होती। तीसरा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि इम्प्रॉपर एयर फ्यूल रेशो की वजह से अगर आपके गीजर के अंदर लाइनों में स्केलिंग आ गई है और उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हुई तो इनकम्प्लीट बर्निंग होती है, हीट प्रॉपर ट्रांसफर नहीं होती। तो इन इफेक्ट की वजह से आपको जो हीट लॉस होता है वो बढ़ जाता है। तो अब हम आ जाते हैं अपने असल क्वेश्चन की तरफ कि 35 गैलन पानी को गर्म करने के लिए हमें कितनी गैस जलाना पड़ेगी। तो सर 5 kg पानी को गर्म करने के लिए हमें गैस चाहिए थी
0.045 मीटर क्यूब। अगर हम यहाँ पर 5 को 26.4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल आ जाता है 132 केजी वाटर। 132 लीटर पानी 35 गैलन के बराबर होता है, तो 35 गैलन पानी को गर्म करने के लिए जो हमें हीट चाहिए होगी, उसके लिए भी हम 0.045 मीटर क्यूब को 26.4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये आ जाता है हमारा 1.2 मीटर क्यूब। यानी 1.25 यूनिट आपका इस्तेमाल हो जाएगा एक दफ़ा पानी को गर्म करने के लिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक दिन में 10 यूनिट गैस इस्तेमाल हो जाती है और महीने के बन जाते हैं ये 300 यूनिट। और अगर आपके घर में सिंगल बर्नर गैस वाला चूल्हा है और वो डेली 6 घंटे तक चलता है, तो पूरे महीने के आपकी गैस इस्तेमाल होगी 350 यूनिट। और इसके लिए बिल आपका आएगा तक ऑलमोस्ट आजकल के रेट के मुताबिक 40 से 45 हज़ार। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।